नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ये चैनल किताब के ज्ञान में। तो आज हम आपके लिए ब्लड रिलेशन का एक टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और उनको ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चंस हर साल गवर्नमेंट एग्जाम में आते रहते हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और अपने क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे जिससे आपके हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको किसी पद पर रखना है, या फिर बोलिए अपने आप को किसी स्टेप पर रखना है। अब आप मान लीजिए इस पद पर हैं, तो आपसे बड़े पद वाले कौन लोग होंगे? आपके माता पिता होंगे, ठीक है, वो आपसे पद में बड़े हैं। आपके चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, सास ससुर, ये सब क्या है? आपसे बड़े पद पे हैं। अब बात किया जाए इनसे बड़े पद पर कौन है, या फिर इनसे बड़े स्टेप पर कौन है, तो दादा दादी हैं या फिर नाना नानी हैं, ठीक है। तो अब आपके बराबरी के पद पर कौन है? आपके भाई बहन आपके बराबरी के पद पर है। आपके चचेरा भाई, आपका ममेरा भाई, फुफेरा भाई या फिर मौसेरा भाई, या फिर हम बहन की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपकी भाभी हो गई, देवर, साला साली, ये सब क्या है? आपके बराबरी के पद पर हैं। अब बात करें कि आपसे छोटे पद पर कौन है, तो आपके पुत्र पुत्री, जैसे अगर आपका शादी हुआ है तो आपके पुत्र पुत्री हैं, तो आपसे छोटे पद पर हैं। आपके भांजा भांजी, भतीजा भतीजी या फिर दामाद बहू, ये सब क्या है? आपसे छोटे पद पर हैं। अब हम बात करें इनसे छोटे पद पर कौन है, तो आपके पोता पोती, ये आपसे छोटे पद पर हैं। नाती नतनी, ठीक है, ये सब आपसे छोटे पद पर हैं। तो इसी की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो मेल के लिए हमेशा पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, ठीक है, प्लस साइन का यूज करेंगे, और फीमेल के लिए हमेशा नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी का पति है, सी बी की पुत्री है, डी बी की बहन है, ई डी का पुत्र है, तो सी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सी है वो ई का क्या लगता है। हमें ये बताना है कि सी ई का क्या लगता है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो जो क्वेश्चन पूछा है हमको वहीं से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पूछा है सी के बारे में, पूछा है कि सी ई का क्या लगता है, तो हम सी से स्टार्ट करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है सी बी की पुत्री है, ठीक है। पुत्री कौन है? सी है। किसकी पुत्री? बी की पुत्री है। तो सी पुत्री है, तो पुत्री मतलब क्या? फीमेल, मतलब नेगेटिव साइन का यूज होगा, ठीक है। तो सी हमारा नेगेटिव साइन हो गया। हमने आपको बताया अभी कि नेगेटिव साइन फीमेल के लिए और पॉजिटिव साइन मेल के लिए, ठीक है। अब बोला है कि बी की पुत्री है, तो सी क्या हो गया? बी की पुत्री हो गया। अब देखिए, अब सी के बारे में कहाँ लिखा है इस क्वेश्चन में, तो कहने लिखा है। तो अब हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में लिखा है ए बी का पति है, ठीक है। ए जो है किसका पति है? बी का पति है। इस बी का पति है ए, ठीक है। तो ए पति है तो मतलब ये पॉजिटिव होगा। अब जब ये पति है, इसका मतलब ये पत्नी हुई, तो ये क्या हो जाएगी? ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये फीमेल है, तो यहाँ पर हो गया ए पॉजिटिव है, ये बी नेगेटिव, ये सी नेगेटिव, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए आगे, ये तो हो गया है। अब ये वाला पढ़िए, डी बी की बहन है। ये जो बी है क्या है? डी बी की बहन है। डी क्या है? बहन है। किसकी बहन है? इस बी की बहन है, ठीक है। तो डी बी की बहन है, ठीक है। अब डी बहन है तो डी भी नेगेटिव होगी, तो यहाँ भी नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, ए डी का पुत्र है। कौन पुत्र है? ई पुत्र है। किसका पुत्र है? डी का पुत्र है, ठीक है। तो इस डी का पुत्र कौन है? ई पुत्र है, ठीक है। तो जब पुत्र है तो यहाँ पर लग जाएगा पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया पॉजिटिव साइन। अब देखिए, यहाँ पर रिलेशन बन गया है कि सी जो है पुत्री है बी की, बी पत्नी है, ए पति है, डी बहन है और ई पुत्र है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था? सी ई का क्या लगता है। पूछा है कि जो सी है वो ई का क्या लगता है। तब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि सी जो है वो बी की पुत्री है और ई जो है वो डी का पुत्र है, और डी और बी दोनों क्या है? ये दोनों बहन हैं। तो अपनी मम्मी की बहन को हम लोग क्या बोलते हैं? मौसी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो सी हुआ, ये जो सी है ये ई की मौसी की लड़की है, तो मौसी की लड़की क्या बोलते हैं हम लोग? मौसेरी बहन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौसेरी बहन। अगला क्वेश्चन है, किसी फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पिता की सास की एकमात्र पुत्री है। उस महिला से उस व्यक्ति का क्या संबंध है?
ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि उस महिला से उस व्यक्ति का क्या संबंध है, ठीक है, वो जो महिला है वो उस व्यक्ति की क्या लगती है, ठीक है, ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उसको देखना है जो संकेत कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कौन संकेत कर रहा है, ये व्यक्ति संकेत कर रहा है, ठीक है, महिला की ओर इशारा कर रहा है। तो हम व्यक्ति से शुरू करेंगे। अब ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये व्यक्ति बोल रहा है कि वह मेरे पिता, इसके पिता। तो अब देखिए इसके पिता इससे एक स्टेप ऊपर होंगे, तो हम इसके पिता को ऊपर लेंगे, ठीक है, इससे एक स्टेप ऊपर होंगे। अब बोल रहा है वह मेरे पिता की सास, अब इसकी सास, अब इसकी सास क्या होंगी, ये भी इनसे एक स्टेप ऊपर होंगी, ठीक है, तो इनकी सास। अब देखिए फिर से पढ़िए, व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पिता की सास, ये हो गया है कि एकमात्र पुत्री है, सास की पुत्री। अब इसकी पुत्री है तो इससे एक स्टेप नीचे होंगी। अब यहाँ तो ऑलरेडी पिता है तो इसकी पुत्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा एकमात्र पुत्री, ठीक है, ये फोटो वाली पुत्री है, ठीक है, जो फोटो में महिला को संकेत कर रहा व्यक्ति वही पुत्री है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस व्यक्ति का पिता ये है और इस पिता की सास ये है, और जो सास है उसकी एकमात्र पुत्री ये है। तो जब एक ही पुत्री है तो अभी जब सास बोल रहा है इसको, इसका मतलब इसका शादी इससे हुआ होगा, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। अब इसका बेटा ये है तो इसका मतलब क्या कि जो पुत्री है और ये जो व्यक्ति है इनका भी क्या होगा, माँ बेटे का संबंध होगा। तो इसका मतलब ये जो महिला है वो उस व्यक्ति की माँ है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माँ, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर माँ है। चलिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए माता है बी की, ए माइनस बी का अर्थ है ए पति है बी का, ए इंटू बी का अर्थ है ए बेटा है बी का, ए भागा बी का अर्थ है ए भाई है बी का। ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL 2019 में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हुआ है, यदि Q भागा U इंटू के इंटू एच माइनस डी प्लस जे है तो K किस प्रकार संबंधित है J से, ठीक है। तो देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है कि K क्या लगता है J का, हमें यही फाइंड करना है। और इक्वेशन दिया हुआ आपका Q भागा U इंटू के इंटू एच माइनस डी प्लस जे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लस जो होता है वो माता होता है, ठीक है। ए प्लस बी का अर्थ है ए माता है बी की, तो प्लस जब हो रहा था क्या हो रहा है, माता हो रहा है, माइनस मतलब पति, इंटू मतलब बेटा और भागा मतलब भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया वही चीज, ठीक है, प्लस मतलब माता, माइनस का पति, इंटू का बेटा और डिवाइड का भाई। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है Q भागा U, ठीक है, Q भागा U, तो भागा क्या है, भाई है, तो इसका मतलब Q जो है वह U का भाई है। देखिए हमने इसको एक लाइन में लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि भाई का संबंध जो होता है वो बराबरी का होता है, एक पद का होता है, तो इसको हमने साथ में लिखा है। अब यहाँ पर लिखा है U इंटू के, इंटू का मतलब होता है बेटा, तो अब कौन बेटा है, U बेटा है। जैसे यहाँ पर देखिए A इंटू बी का अर्थ है A बेटा है B का, तो जो पहले आ रहा है वही बेटा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर U इंटू के, तो U पहले आ रहा है तो मतलब U बेटा है K का, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब हमने इसको ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि देखिए U बेटा है तो इसका मतलब K या तो माता है या तो फिर पिता है, तो अब माता या पिता एक पद ऊपर होंगे, तो हमने इसको ऊपर लिख दिया है। फिर लिखा है K इंटू एच, मतलब अब K बेटा है किसका, H का बेटा है, ठीक है, तो ये भी ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ये भी एक पद में ऊपर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ माइनस डी, तो माइनस मतलब क्या होता है, पति होता है, तो कौन पति है, H पति है, किसका पति, D का पति है, ठीक है, तो H क्या है, पति है D का। तो अब देखिए H पति है और D पत्नी है, तो इन दोनों का पद भी क्या होगा, बराबरी का होगा, तो दोनों साथ में हो गए। फिर लिखा है प्लस J, तो प्लस मतलब माता होता है, तो D है माता, किसकी माता है, J की माता है। तो देखिए J हमने नीचे लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि D माता है, तो मतलब ये बेटा या फिर बेटी हुई, तो इससे एक पद बड़ी होगी D, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऊपर लिख दिया है। अब क्वेश्चन क्या बोला था, K क्या लगता है J का, ये जो K है वो J का क्या लगता है, यही हमें बताना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, K जो है वो H का बेटा है और H और D पति पत्नी है और J की माता भी यही है, D है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। अब ये तो बेटा है K, कंफर्म है क्योंकि यहाँ बेटा लिखा हुआ है, लेकिन J क्या है, बेटा या फिर बेटी, हम कैसे पता लगाएंगे। तो क्वेश्चन में पढ़िएगा, J के पहले प्लस है और प्लस का होता है माता। अब यहाँ प्लस लिखा हुआ है, A प्लस B का अर्थ है A माता है B की। अब ध्यान से पढ़िए, सब में लिखा हुआ है B का B का B का, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है B की, ठीक है, इसका मतलब क्या है, J क्या है, बेटी है। तो क्वेश्चन यहाँ क्या हुआ था, K क्या लगता है J का, तो K क्या हो गया, J का भाई हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
भाई। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।